गर्मी में गरीब की 4 मंजिला घास मिट्टी की ठंडी झोपड़ी। वाह, हमारी 4 मंजिला झोपड़ी बनकर तैयार हो गई। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। देखो तो जरा कितनी सुंदर लग रही है। हाँ भैया, फाइनली हमारी मेहनत रंग लाई। अब तो हमें बहुत मजा आने वाला है। पहले हमें कितना परेशान और दुखी होना पड़ता था, लेकिन फाइनली अब सब ठीक हो गया। ये अब मैं आप इनकी भी सबसे ऊपर वाली छत पे जाके खेलेंगे। इस तरह घर के बाकी सदस्य बहुत ज्यादा थक गए थे, इसलिए वो सब घर के अंदर जाकर सबसे पहले नहा धोकर आराम से अपना काम कर रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ शाम को चिंटू और पिंकी छत पर खेल रहे थे। चल चिंटू, हम दोनों मिलकर अपने लिए टेंट वाला घर बनाएंगे। दोनों बहुत से कपड़े और कुछ डंडों को इकट्ठा करके टेंट बनाने की कोशिश करते हैं और इस तरह वो घर घर खेल रहे थे। तभी घर के बाकी सदस्य भी छत पर आते हैं और शाम को खुली हवा में टहल रहे थे। फाइनली खुद की छत पर टहलने का मजा मिल रहा है। हाँ, काफी अच्छा लग रहा है। सभी बहुत खुश थे, लेकिन कोई था जो इन सब चीजों से बिल्कुल भी खुश नहीं था। लेकिन तभी दोनों बहू वहाँ पर सबके लिए ठंडा ठंडा मैंगो शेक बनाकर लाती हैं और सब बड़े मजे से पीते हैं। यहाँ से दूर तक का नजारा देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, अब हमारे पास बहुत ज्यादा स्पेस हो गया है। आखिर पूरे परिवार ने मिलकर किस तरह अपनी 4 मंजिला झोपड़ी को तैयार किया है, ये सब जानने के लिए हम घुमाते हैं समय की सुइयों को जरा पीछे और चलते हैं भूतकाल में। सीमा और पायल चूल्हे पर खाना बना रही थी, जिसकी वजह से घर में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। पायल पसीना पोंछते हुए कहती है, बाप रे, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। कूलर भी चल रहा है घर में, लेकिन इसकी हवा तो हम तक आना दूर की बात है, ये ढंग से हवा भी नहीं दे रहा। बिल्कुल सही कहा, ये कूलर भी बहुत पुराना हो गया है। अब घर में तो सीमा और पायल चूल्हे पर खाना बना रहे थे, लेकिन उसी के थोड़ी सी ही दूरी पर चारपाई पर उन दोनों की सास शांति और ससुर रमेश बैठे हुए थे। हालांकि उनके सामने कूलर चल रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी। अरे, एक तो इसी कमरे में रसोई है और इसी में हम बैठे हैं। अरे, कितना ज्यादा धुआं हो गया है और साथ में गर्मी भी बहुत लग रही है। शांति भी साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछते हुए कहती है, सच में गर्मी के मारे तो जान निकली जा रही है। अब मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। मैं नहीं बैठ सकती अब यहाँ पर। मैं तो जा रही हूँ थोड़ी देर बाहर। इतना कहकर शांति वहाँ से चली जाती है। अरे, मैं भी यहाँ गर्मी में रहकर क्या करूँगा, मैं भी जरा बाहर चला जाता हूँ। इतना कहकर रमेश भी वहाँ से चला जाता है। और सोचो, हम खुद खाना बना रहे हैं चूल्हे के सामने बैठकर। हमें कितनी गर्मी लग रही होगी। सच में गर्मी के मारे जान निकल रही है। एक तो घर में इतना कम जगह है और इतने में ही रसोई है और एक छोटा सा कमरा जहाँ पर सब सोते हैं। रात को सोने में तो पूछो मत दीदी, और बुरा हाल होता है। वहीं दूसरी तरफ शांति अपनी पड़ोसन शीला के घर चली जाती है, जहाँ शीला के घर हॉल में एसी चल रहा था। शांति भी वहाँ जाके शीला के पास बैठ जाती है। ओहो, इसे कहते हैं एकदम उत्तम और परम आनंद। कितना मजा आ रहा है। और देखो तो जरा, घर भी कितना बड़ा है। और बता, सब कैसा है तेरे घर परिवार में? सब बढ़िया है, बस आजकल कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है, उसी से थोड़ा हाल बेहाल है। तू बता। बस भगवान की दया है, मेरे यहाँ पर तो पूरी मौज है। पर तेरे घर में तो अभी भी समस्या है। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और तुम सब एक कमरे में बसे कूलर के सामने परेशान नहीं हो जाते हो क्या? अरे देख, मेरी बहू तो दहेज में एसी फ्रिज सब लेकर आई थी। तेरी छोटी बहू की शादी भी तो अभी 2-4 महीने पहले ही हुई है। कम से कम उससे दहेज में एक एसी मंगवा लेती तो ऐसी गर्मी में परेशान तो नहीं होना पड़ता। ये बात सुनकर शांति को थोड़ा बुरा लगता है। अब कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। कर तो सकते थे, पर तूने कुछ किया नहीं। तभी वहाँ अंदर से शीला की बहू नेहा आती है और बच्चों को डाइनिंग टेबल पर खाना खिला रही थी। आज तेरे पोता पोती स्कूल नहीं गए? इनका तो यही चलता रहता है। इन्होंने बोला आज इनका छुट्टी करने का मन है, इन्हें कहीं वाटर पार्क घूमने जाना है। तो अब बेटा आएगा और थोड़ी देर बाद हमें लेकर जाएगा। इस तरह वहाँ पर बातें होती हैं। और वहीं दूसरी तरफ निधि शाम को जब फोन पर अपनी सहेलियों से बात कर रही थी, तो वहीं कमरे में ही पिंकी और चिंटू दोनों एक दूसरे के साथ भागते हुए खेल रहे थे। निधि कान से फोन हटाकर उस पर हाथ रखकर कहती है, अरे बच्चों, जरा शोर कम मचाओ। तुम्हें दिख नहीं रहा मैं फोन पर बात कर रही हूँ? वापस फोन पर बात करते हुए, हाँ, तो मैं कह रही थी कि उसके बाद उसने मुझे मेरे साथ चलने से मना कर दिया। अरे यार निधि, तेरे से बात करने में बिल्कुल मजा नहीं आता। तेरे पीछे में हमेशा इतना शोर होता रहता है, मैं तो परेशान हो जाती हूँ। अच्छा ठीक है, बाद में बात करूंगी। इतना कहकर निधि की सहेली कॉल कट कर देती है। इसके बाद निधि को गुस्सा आता है। तुम दोनों शैतानों को कितनी बार कहा है कि जरा शोर कम मचाया करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो किसी की बात नहीं माननी है। क्या तुम थोड़ी देर बाहर जाकर नहीं खेल सकते? लेकिन
बुआ, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। एक तो पता नहीं कैसा घर है, पूरे घर में सिर्फ एक ही कमरा है, इसी में सबको सोना भी है, खेलना भी है, सब करना है, ऊपर से इतनी ज्यादा गर्मी। और अगर आज के बाद तुमने ऐसी शरारत की ना तो एक लगाऊंगी खींचकर। निधि बच्चों को बहुत ज्यादा डांट रही थी, जिसकी वजह से पिंकी रोने लगती है। तभी सीमा, कोई बात नहीं निधि, तुम इतना गुस्सा मत करो, बेचारे बच्चे हैं, उन्हें समझ नहीं है, इसमें इनकी भी क्या गलती, तुम इन्हें मत डांटो। वाह भाभी, अगर मैंने बच्चों को 2 डांट लगा भी दी तो क्या हो गया, अगर इन्हें इतनी छोटी सी बात पर रोना है तो ठीक है, आगे से कुछ नहीं कहूंगी। मैं तो बुआ का हक समझकर कुछ कह देती थी, लेकिन अब मुझे क्या। इस तरह निधि गुस्से में वहां से चली जाती है। बाहर आकर यहाँ तो गुस्से में दूसरे कमरे में जाकर गेट भी बंद नहीं कर सकती, क्योंकि कमरा ही नहीं है। मुझे भी इतना नहीं बोलना चाहिए था। वहीं शांति के दोनों बेटे फैक्ट्री में काम कर रहे थे, लेकिन फैक्ट्री में काफी देर तक लाइट ना आने के बाद गर्मी में तो हाल बेहाल हो रहा है, और अभी तक लाइट भी नहीं आई, साथ में आज जनरेटर भी नहीं चल रहा है। मैंने भी मालिक को बोला था कि जनरेटर खराब हो गया है और बहुत देर से लाइट नहीं है, साथ में मशीन भी नहीं चल रही है, और हम हाथ से काम कर रहे हैं तो और ज्यादा गर्मी लग रही है। उन्होंने कहा था कि ठीक करा दूंगा ना उन्होंने अभी तक ठीक करवाया है और ना ही दूसरी मशीन मंगवाई है। चलो फिर हम एक बार फिर से जाकर बोल कर आते हैं। उसके बाद सभी अपने मालिक के ऑफिस में जाते हैं, जहां पर इन्वर्टर लगा हुआ था और उसमें आराम से पंखा कूलर चल रहा था, और मालिक आराम से कूलर की हवा खाते हुए खड़ूस मुंह से कहता है, अरे क्या बात है, तुम सब यहाँ पर भीड़ इकट्ठा करके क्यों आ गए हो? मालिक, लाइट को गए हुए कम से कम 3-4 घंटे हो गए हैं, अभी तक न तो जनरेटर ठीक हुआ है और ना ही कोई दूसरा जनरेटर आया है। हाँ मालिक, गर्मी के मारे बहुत हालत खराब हो रही है और छोटी मोटी मशीन भी नहीं चल रही है, तो आप 1-2 दिन के लिए जनरेटर रेंट पर ले लीजिए। उनकी बात सुनकर वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है और गुस्से में कहता है, अरे अब तुम लोग सिखाओगे मुझे क्या करना है और क्या नहीं है? तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर मुझे शिक्षा देने आए हो। चले जाओ यहाँ से। बोला था ना कि थोड़ी देर में ठीक करवा दूंगा। अब क्या कोई ऐसे ही खाली बैठा है कि तुरंत आकर कुछ भी ठीक कर देगा? सबको बहुत काम होते हैं, कोई भी चीज टाइम पर ही होती है। वो सभी को अच्छे से फटकार देता है और उसके बाद सब उदास होकर बाहर जा जाते हैं। सही बात है, अपने पद का फायदा उठाया जा रहा है और हम यहाँ पर असमर्थ हैं, कुछ नहीं कर सकते। उन सभी को गर्मी में काम करना पड़ता है और थोड़ी देर बाद जब लाइट आती है तो सब खुश हो जाते हैं। अरे चलो, भगवान की कृपा से लाइट तो आ गई। सारा काम खत्म करने के बाद सब अपने अपने घर जा रहे होते हैं। यश और रोहन जब दोनों भाई चलकर घर की तरफ वापस जा रहे थे तो उन्हें बहुत प्यास लग रही थी। प्यास के मारे गला सूख रहा है, कहीं पर पानी मिल जाए तो मजा आ जाए। दोनों पानी ढूंढ रहे थे, तभी उनकी नजर एक नल पर जाती है, जहां दोनों जाकर नल को खोलकर उससे पहले अपना मुंह धोते हैं और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी पी लेते हैं। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। इस तरह दोनों घर आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक गोला बेचने वाला मिलता है, जहां पर वो, अरे भैया जरा 2 10-10 वाले गोले बना देना। 2 बर्फ के गोले खरीदने के बाद दोनों भाई बड़े मजे से उसे खाते हैं। दोनों भाई बात करते हुए घर आ जाते हैं और घर आने के बाद दोनों नहा धोकर कूलर के सामने बैठ जाते हैं और सब साथ में खाना खाते हैं। लेकिन अभी भी गर्मी से हाल किसी का ठीक नहीं था। एक कूलर और छोटा सा स्पेस जिसके अंदर घर के 9 सदस्य। खाना खाने के बाद सब सो जाते हैं। दोनों बहू सबसे लास्ट में सो रही थी, जहां पर उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी। इतनी गर्मी में ही इतनी परेशानी हो रही है, और जब गर्मी आगे और बढ़ेगी तो हमारा क्या होगा? फिर तो हम भट्टी की तरह उबालने लगेंगे और साथ में जलकर राख हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ किसी को ठीक से नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उनका एक कमरे वाला घर बहुत छोटा और भीड़ बहुत ज्यादा। मम्मी बचाओ। सीमा उठकर देखती है, दादू ने अपना पैर मेरे ऊपर रख दिया। तब शांति यह सुन लेती है और रमेश को डांटते हुए कहती है, आप जरा ठीक से नहीं सो सकते? बच्चों को बुरी तरह दबा दिया। अरे माफ करना, मैं जरा नींद में था, ध्यान नहीं रहा। इस तरह सभी को कम स्पेस के अंदर परेशान होकर सोना पड़ता है। ऐसे ही अगले दिन सुबह उठकर सब अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। दोनों बेटे नहा धोकर तैयार होकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। निधि भी अपने कॉलेज चली जाती है। जब दोनों बहू बाहर आंगन की साफ सफाई कर रही तब बगल वाली पड़ोसन नेहा छत से कहती है, और बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है एक कमरे की ससुराल में रहकर? अरे तुम्हारे पास तो ढंग की छत तक नहीं है। अगर हमारे पास छत नहीं है तो तुम्हें उसे क्या लेना देना? तुम चुपचाप अपना काम करो। हाँ देखो, मैं तो अपनी छत पे काम ही कर रही हूँ। छत से दूसरों को देखने का मजा ही अलग है, एकदम दूर दूर तक का दिखता है। तुम दोनों भी मुझे ठीक से नजर आ रही हो। अच्छा मैं तो चली। इस तरह नेहा ताना कसकर वहां से चली जाती है।
इसे बड़ा मजा आता है ना दूसरों को नीचा दिखाने में, लेकिन कोई बात नहीं, हर किसी का घमंड कभी न कभी तो चकनाचूर होता ही है। उसे छोड़ो, मुझे तो सच में अब ये लग रहा है कि हमारी छत ठीक नहीं है, पूरा घर उबलता है। काश हमारा 1 या 2 मंजिला छत होता। हाँ दीदी, एक ही कमरे में सबके साथ रहना बिल्कुल ठीक नहीं लगता। अब दोनों अपना काम करके घर के अंदर जाती हैं और थोड़ी देर बाद घर में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। तब सीमा छत पर पानी डालने जाती है। वो पाइप से छत पर पानी डाल रही थी। एक काम करती हूँ, थोड़ा और पानी डाल देती हूँ, शायद थोड़ी देर तक राहत रहेगी, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है और धूप में तो जल्दी ही पानी सूख जाएगा। सीमा पानी डालकर नीचे आ जाती है और नीचे आकर देखती है कि छत थोड़ी सी लीक हो रही थी। दीदी, छत तो लीक हो रही है, ये छत सच में खराब है। हम कब से कह रहे हैं इन्हें ठीक करवाने के लिए, लेकिन इन्हें होश ही नहीं है। अब दोपहर में दोनों सारा काम खत्म करके रेस्ट करने के लिए बैठ जाती हैं, लेकिन कूलर के सामने बैठकर शांति और रमेश टीवी देख रहे थे। तो दोनों, दीदी मेरा लेटने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मम्मी जी और पापा जी के सामने हम कैसे लेट सकते हैं? सही कहा, मैं भी बहुत ज्यादा थक गई हूँ और मेरा भी लेटने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन पापा जी के सामने ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। काश हमारा सेपरेट कमरा होता तो ऐसी दिक्कत नहीं होती। अगले दिन सब काम पर चले गए थे और आज रमेश भी अपने दोस्तों के साथ गांव की बैठक में बैठा था, लेकिन वहीं शांति घर की गर्मी में परेशान हो रही थी। दोनों बहू चूल्हे पर खाना बना रही थी। आज लाइट चली गई थी और गर्मी का कहर पूरे घर में फैल रहा था। शांति पसीना पोंछते हुए, कितना ही पसीना पोंछ लो, हाथ पंखे से भी हवा कर लो, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। पता नहीं सारी मुसीबत गरीबों पर ही क्यों आनी होती है। ऊपर से गर्मी का कहर भी हम गरीबों पर ही बरसता है। वहीं दोनों बहुएं जो चूल्हे के सामने खाना बना रही थी, सच में मम्मी जी, ऐसे में तो गर्मी काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सच में ऊपर से हमारा कूलर भी थोड़ा खराब और पुराना हो रहा है, इसकी हवा तो दूर तक जाती ही नहीं है। रात को तो हम गर्मी से परेशान हो जाते हैं, हम कोने में सोते हैं। तो अब गर्मी से पहले ही शांति परेशान हो रही थी और चिड़चिड़ कर रही थी। ऐसी बात सुनकर शांति को और गुस्सा आता है और वो गर्मी में चिढ़ते हुए कहती है, इतनी ही गर्मी लग रही है और इतनी ही परेशानी हो रही थी, दहेज में अपने घर से एसी लेकर आना था ना तुम्हें। वैसे भी दहेज में एक पंखा तक तो लेकर आई नहीं हो, और कम से कम कुछ लेकर आती तो यहाँ पर हमें सहारा तो मिलता, लेकिन नहीं, और जो कुछ है उसमें भी परेशानी लग रही है। इस तरह शांति दोनों बहू को डांट देती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद ये बात सुनकर पायल, दीदी मम्मी जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कोई बात नहीं पायल, मुझे यकीन है मम्मी जी ने दिल से नहीं कहा होगा। गर्मी में सबकी हालत बहुत खराब हो रही है ना, इसलिए शायद उन्होंने गुस्से में कह दिया होगा। इस तरह यूं ही समय गुजर रहा था। स्पेस की वजह से सबको बहुत परेशानी हो रही थी। जैसे आज निधि अपनी कॉलेज की सहेलियों के साथ कॉलेज से बाहर आती है तो, आज तो मैं घर तक कैब करके जाने वाली हूँ, इतनी गर्मी में परेशान हो जाती हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं भी कैब या ऑटो में ही घर जाऊंगी। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। दीदी मैं तो कह रही हूँ कि तुम भी आज घर ऑटो में ही चले जाना। अभी नहीं कैसे बताऊँ कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। हाँ सुमन बिल्कुल ठीक कह रही है, वरना तुम भी गर्मी में परेशान हो जाओगी और हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। कोई बात नहीं, मुझे ऑटो में जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा घर पास में ही है। अगर ऐसी बात है तो हमें कभी अपने घर क्यों नहीं बुला लेती? तुमने आज तक तो हमें अपने घर बुलाया ही नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस इसलिए कि मेरे घर पर भी अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ओहो निधि, तुम्हारे घर पर कंस्ट्रक्शन का काम 6-7 महीनों से चल रहा है। तुम बहाना बना रही हो, सच में तुम्हारे घर पर काम चल भी रहा है? नहीं भला मैं झूठ क्यों बोलूंगी, सच में काम चल रहा है। जब घर बन जाएगा तब मैं बुला लूंगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी चलते हैं हम। तुम भी आराम से घर जाना, बहुत गर्मी है। सिर को चुन्नी से अच्छे से कवर कर लो और पानी ले लेना। इतना कहकर निधि की दोनों सहेली वहां से चली जाती हैं और उसके बाद निधि काफी दूर तक चलकर अपने घर की तरफ आ रही थी। उसने चुन्नी से सिर को कवर किया था और थोड़ी दूरी पर जब उसकी हालत खराब होती है तब वो बैग से पानी निकाल कर पीती है। सच में गर्मी के मारे तो जान निकली जा रही है। अभी तो मुझे और लंबा चलकर जाना है। मेरी सहेली, उन्हें कैसे अपने घर पर बुलाऊं? एक ही कमरे में पूरा परिवार रहता है, जगह ही नहीं है उन्हें अलग से बिठाने की। इस तरह निधि परेशान होकर गर्मी में घर वापस आ जाती है। अब गर्मी की वजह से सबकी हालत बहुत खराब थी। सीमा सभी को शिकंजी बनाकर देती है, जिसे पीने के बाद सबको थोड़ी राहत मिलती है। सच कहूँ तो एक शिकंजी है जिसने हमें बचा रखा है इतनी भयंकर गर्मी से। सच में मम्मी बहुत गर्मी है, ऊपर से जगह भी इतनी कम है। जगह का तो क्या ही बोले, इसकी वजह से ना तो जिंदगी में शांति है और ना ही घर में। वहीं दूसरी तरफ दोनों बच्चे जब मोनू और सोनिया के साथ खेलने जाते हैं तो, हमें भी अपनी साथ खिला लो। नहीं, हम अपनी छत पे खेलने जा रहे हैं और वहाँ पर टेंट बनाकर खेलेंगे। साथ में हमारी छत पे झूला है, उस पर झूलेंगे। हम तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। लेकिन क्यों? तुम
तुम बाकी बच्चों को भी तो अपने साथ लेकर जा रहे हो। क्योंकि तुम्हारे पास ना तो छत है और ना ही कुछ और, इसलिए हम तुम जैसे गरीबों से दोस्ती नहीं करना चाहते। जाओ जाकर अपने घर पर खेलो, हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे। अब बच्चे दोनों रोते हुए घर आते हैं। मम्मी हमारे घर में छत क्यों नहीं है? इसकी वजह से सब बच्चे हमें चिढ़ाते और अपने साथ खिलाते भी नहीं है। हाँ, मोनू और सोनिया दोनों छत पर टेंट बनाकर खेल रहे हैं और उनके छत पर झूला भी है, लेकिन हमारे पास तो छत ही नहीं है। घर में हम खेलते हैं तो सब डांटने लगते हैं कि परेशान मत करो, और बाहर इतनी गर्मी है कि खेल ही नहीं सकते। अपने दोनों बच्चों का दुख देखकर सीमा को बहुत बुरा लगता है। कोई बात नहीं बच्चों, शांत हो जाओ, हम जल्दी ही तुम्हारे लिए छत का इंतजाम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ शांति जब शीला के साथ बैठी थी। हाँ और बता, आज तेरी बहू ने क्या किया? शांति अपने घर का सारा हाल शीला को बता देती है और शीला हमेशा शांति को भड़काती थी। वहीं दूसरी तरफ सब परेशान हो रहे थे और जब शाम को दोनों बहुएं आंगन में कपड़े धो रही थी और दोनों बच्चे टब में बैठकर नहा रहे थे तो अब बताओ बच्चों, कैसा लग रहा है? ऐसे खेलने में तो बहुत अच्छा लग रहा है मम्मी। हाँ मम्मी, बहुत मजा आ रहा है। दोनों बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे और ये सब नेहा अपनी छत से देख रही थी। तब चिढ़ते हुए कहती है, बच्चों ने तुमसे छत के बारे में कहा और तुम उन्हें बस टब में पानी से बहला रही हो। पता नहीं तुम जैसे गरीबों को क्या मजा आता है एक ही कमरे में रहने में। अरे कम से कम एक मंजिला तो बनवा लिया होता। पैसे बचाना है या कुछ और ही बात है? तुम हर बार हमारी जिंदगी में इंटरफियर क्यों करती हो? तुम्हें ज्यादा शौक है दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाने का? अपने काम से काम रखो। अब रात को दोनों पति घर वापस आते हैं। तब पत्नी कहती है, अजी हम आपको कब से कह रहे हैं कि छत को ठीक करवा दीजिए। अब तो 1 साल हो गया है, बच्चों को भी बाहर बहुत परेशानी होती है और यहाँ तक कि हमें भी बहुत गर्मी लगती है। इतनी गर्मी में हम जब छत पर पानी डालते हैं तो पूरी छत लीक हो जाती है। हाँ, और अगर पानी नहीं डाली तो गर्मी की वजह से वैसे ही हालत खराब रहती है। बस पत्नियों की टोकने की देरी थी, जिसके बाद दोनों भाई गुस्से में कहते हैं, तुम दोनों को तो बस आते ही हमें कुछ न कुछ बात पर टोकना ही होता है। अरे हम अभी इतनी गर्मी से परेशान होकर इतना काम करके आए हैं और तुम लोगों ने फिर से वही बात छेड़ दी। हम तो लोहे के बने हैं, हमें तो गर्मी लगती ही नहीं है। लोहा गर्मी में ज्यादा गर्म होता है, इतना भी नहीं पता? एग्जाम्पल तो ठीक से देते थे। और अगर हम आपको नहीं टोकेंगे तो और क्या पड़ोसी को जाकर बोलेंगे? अरे एक छोटी सी छत की मरम्मत नहीं करवाई जा रही, यहाँ घर पर रहकर हम भी बहुत परेशान होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही गर्मी लगती है। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ पर कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही हो। सिर्फ तुम नहीं, हम सब परेशान हो रहे हैं। इस तरह मेरे बेटों को परेशान करने की जरूरत नहीं है, बेचारे अभी तो काम से वापस आए हैं। तुम दोनों जाओ, जाकर खाना बनाओ। शांति दोनों बहुओं को ही डांट देती और दोनों गर्मी में चूल्हे पर खाना बना रही थी। सबको बस अपना दिखता है, किसी को हमारा कुछ नहीं दिखता। दोनों पति ने गुस्से में तो उन्हें डांट दिया था, लेकिन बाद में जब दिमाग ठंडा होता है तो उन्हें भी बुरा लगता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगले दिन, बाकी सब बाद में देख लेंगे, अभी छत ठीक करवा लेते हैं। अगर अभी ठीक नहीं हुई तो फिर बारिश के मौसम में भी परेशानी होगी। इस तरह फाइनली दोनों बेटे मिलकर जो उन्होंने पैसे सेव किए थे उसकी मदद से छत को ठीक करवा लेते हैं। अगले दिन उनके घर में मजदूर लग जाते हैं और 2-3 दिन में उनकी छत ठीक हो जाती है। शाम को बच्चे जब स्कूल का काम कर रहे थे तब वहीं पर शांति और रमेश टीवी देख रहे थे और निधि भी अपने फोन पर रील देख रही थी, तो बच्चे भी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। मम्मी मुझसे स्कूल का काम नहीं हो रहा। बेटा मैं क्या बोलूं, अगर हम किसी को कुछ बोलेंगे तो उल्टा हमें ही डांट देंगे। तुम सुबह जल्दी उठकर कर लेना। इस तरह सभी को कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था और तभी सीमा के पास उसकी माँ का कॉल आता है। और बेटा कैसी है, सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, यहाँ पर सब ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। आप बताइए वहाँ सब कैसा है? अरे तुझे तो पता है, जो तेरे सामने विशाखा आंटी रहती थी ना, उसके बेटे की बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। बेचारी ने बहुत मेहनत की, उसका पति भी नहीं था और अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया। एक छोटे से मिट्टी के मकान में पूरी जिंदगी गुजारती, अब उन्होंने सामने एक मिट्टी के मकान को तोड़कर नया मकान बनाना शुरू कर दिया है। ये तो सच में बहुत अच्छी बात है मम्मी, मेरी तरफ से उन्हें बधाई देना। जब मैं आऊंगी तो उनसे मिलूंगी। ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बहुत मेहनत की थी। अच्छा है कि उनके साथ अच्छा हो रहा है। अपनी मम्मी से बात करने के बाद सीमा कॉल कट कर देती है। रात को जब दोनों खाना बना रही थी तब घर में सबको बहुत गर्मी लग रही थी। फिर रात को सोने में भी सबको बहुत परेशानी हो रही थी। तभी कोने में सो रही सीमा सोचती है, एक तो इतनी गर्मी है, इसमें कूलर की हवा भी नहीं देता। इतनी गर्मी में कोने में सोने में किसको ही नींद आएगी? भगवान ही बचाए इस गर्मी से। दीदी दीदी, आप कहाँ ख्यालों में खो गई हैं? मैं कब से आपको बोल रही हूँ।
माफ करना, मैं कुछ सोच रही थी इसलिए सुन नहीं पाई। पता है, कल मेरी मम्मी बता रही थी कि एक विशाखा आंटी थी जो हमेशा से ही मिट्टी के घर में रहती थी। उन्होंने बहुत मेहनत की और अब उनके बेटे की नौकरी लग गई है और वो पक्का घर बना रहा है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैं सोच रही थी कि जब उन्होंने भी मिट्टी के घर में आसानी से पूरी जिंदगी बिताई है तो क्यों ना हम भी अपने लिए मिट्टी और घास से बने अपने घर में 2-3 मंजिल बना ले। कम से कम सबको अपना पर्सनल कमरा तो मिल ही जाएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है दीदी। आज भी कई लोग मिट्टी के घर में रहते हैं और हम घास और मिट्टी को मिला के घर की छतों के आसपास की दीवारों में भी लगा सकते हैं, जिससे हमें गर्मी का एहसास थोड़ा कम होगा। अगर तुम्हें भी आइडिया अच्छा लगा तो फिर देर किस बात की है, चलो काम शुरू कर देते हैं। अब दोनों जाती हैं और थोड़ी दूर तक एक नदी के किनारे उन्हें बहुत सारी मिट्टी मिलती है। उन्होंने 2-4 चक्कर लगाकर तसले में बहुत सारी मिट्टी लाकर आंगन में रख दी थी, जिसे देखकर घर के सदस्य हैरानी से, अरे अब तुम दोनों क्या करने के बारे में सोच रही हो? सीमा अपना पूरा आइडिया बताती है। मुझे तो नहीं लग रहा कि इन सब से कुछ होगा, देखते हैं। मम्मी जी जरूर होगा, हम मेहनत करेंगी तो जरूर कामयाबी मिलेगी। अब दोनों बहू कड़ी मेहनत से गर्मी में अपना काम शुरू करती हैं। वो मिट्टी को आटे की तरह गूंथना शुरू करती हैं और उसके अंदर घास को अच्छे से मिला लेती हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद वो छत पर सारा सामान लेकर जाती हैं और पहले 4 दीवारी खड़ी कर लेती हैं और उन्हें बड़े मजबूत डंडों से भी एक सपोर्ट दे देती हैं। देखो पहल, हमें मिट्टी ज्यादा गीला नहीं करना है। हमें टाइट मिट्टी और घास का इस्तेमाल ज्यादा करना होगा ताकि घर मजबूत बन सके, क्योंकि हम अपनी पूरी मंजिल बना रहे हैं और हमें अपना घर इस मंजिल में ही बसाना है। अब पूरे दिन की मेहनत के बाद दोनों 4 दीवारी तैयार कर लेती हैं। शाम को जब पति आते हैं तो ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अरे आप दोनों ने तो सच में कमाल कर दिया। ये तो सच में काफी बड़ा कमरा हो गया है। हाँ, हमने सोचा है कि नीचे रसोई और एक छोटा सा रूम है, तो क्यों ना हम ऊपर 2-3 मंजिल बना लेते हैं ताकि सबके पास अपना पर्सनल कमरा हो जाए। और मिट्टी और घास का घर है तो इसमें गर्मी भी कम लगेगी, लेकिन हमें छत बनाने के लिए हेल्प चाहिए, अकेले नहीं हो पाएगा। उनका आइडिया देखकर घर में सब बहुत खुश होते हैं और बाकी सभी सीमा और पायल की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों भाई भी नौकरी से 2-3 दिन की छुट्टी ले लेते हैं और अब वो दीवारों के बाद छत तैयार करते हैं और उसके बाद अंदर से सीढ़ी भी बना देते हैं ताकि वो दूसरी मंजिल पर जा सके। अब उन्होंने दूसरी मंजिल का भी काम शुरू कर दिया था। इस तरह 2-3 दिन की मेहनत के बाद 2 मंजिल बनकर तैयार हो जाती है और शाम को हमारा घर तो अच्छे से बन रहा है। भाभी सच कहूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। फाइनली हम सबके पास एक बहुत सारा स्पेस होगा। इस तरह सब खुश थे और जब शाम को सीमा और नेहा अपने बच्चों के साथ बाहर जाती है और उन्हें एक आइसक्रीम दिलवा देती है, तब नेहा भी अपने बच्चों को महंगी आइसक्रीम खिला रही थी और उन्हें वहां देखकर मजाक उड़ाते हुए कहती है, आजकल देख रही हूँ कि तुम्हें भी बहुत शौक रहा है मंजिल बनाने का। क्या बात है, दूसरों की बराबरी करने की कोशिश कर रही हो क्या? लेकिन तुम्हारे इस मिट्टी के खिलौने से कुछ नहीं होने वाला, जल्दी ही सब खराब हो जाएगा। मुझे तुम्हें कितनी बार कहना होगा कि हमारी जिंदगी से दूर रहो। मम्मी, चिंटू और पिंकी दोनों गरीब फटीचर हैं। आप इनकी मम्मी से बात क्यों करी हो? चलो यहाँ से। हाँ बेटा, बिल्कुल। नेहा, तुम जो ये सब अपने बच्चों को सिखा रही हो बहुत गलत है। कल को तुम्हें पछताना होगा। तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने बच्चों को कैसे रखना है और कैसे नहीं। इस तरह नेहा गुस्से में वहां से चली जाती है और सीमा और पायल भी अपने घर आकर अपने काम पर ध्यान देती हैं। अब सब मिलकर और मिट्टी लेकर आते हैं और साथ में बहुत सारी घास फूस और कुछ लकड़ी के डंडे लेकर आते हैं। सारा सामान लाने के बाद मिट्टी में घास को फिर से आटे की तरह गूंथ कर मिक्स करते हैं। उसके बाद दूसरी मंजिल के छत को कवर करके तीसरी मंजिल की छत बना दी जाती है। इस तरह तीसरी मंजिल भी बनकर तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद चौथी मंजिल बनाने की बारी आती है। वहां पर बड़े बड़े डंडों को कोने पर बांध दिया जाता है। हम यहाँ पर दीवार नहीं बनाएंगे, हमें इसे ओपन छत छोड़ना होगा ताकि हम इस पर घूम सके और बच्चे आराम से खेल सके। लेकिन हम यहाँ लकड़ियों के डंडे पर घास को अच्छे से लगा देंगे और साइड को कवर कर देंगे। हाँ, फिर हम खुली छत पर कुछ भी कर पाएंगे और यहाँ पर हमें धूप भी नहीं लगेगी। इस तरह सभी ने 4 मंजिल घर बना दिया और सबसे ऊपर वाली छत पर ऐसे बड़े बड़े लकड़ी के डंडों को जोड़कर अच्छे से मजबूत स्ट्रक्चर तैयार कर दिया और उसके ऊपर घास फूस लगाकर उसे कवर करके एक शेड बना दिया। इस तरह उनका ठंडा घर बनकर तैयार हो गया। दोनों बहू ने सबसे नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर भी अंदर से मिट्टी का घोल तैयार करके उसे लगा दिया ताकि अब गर्मी कम हो सके। आज सभी बहुत थक गए थे और बहुत काम हो गया था। अब खाना बनाने की हिम्मत तो है नहीं, लेकिन चावल बना दे क्या? बिल्कुल नहीं, आज हम सब छोले भटूरे खाने जाएंगे। चलो चलते हैं। अब सभी आज बाहर डिनर पर जाते हैं और एक ठेले पर सब मिलकर छोले भटूरे खाते हैं। जहाँ पहले शांति गर्मी और हालातों की वजह से अपनी बहू पर नाराज रहती थी, अब वो ये सब मेहनत देखकर उसे अपनी बहू पर बहुत गर्व होता है। सब खाना खाने के बाद खुशी खुशी आइसक्रीम खाते हुए घर वापस आ रहे थे तो छत पर ये सब नेहा देख रही थी। ये देखकर वो अंदर चली जाती और वहीं दूसरी तरफ घर आने के बाद
तुम दोनों ने सच में कमाल कर दिया। मैं अक्सर तुम्हें बेवजह डांटा करती थी, जबकि तुम दोनों ने हर हालत में मजबूत होकर उन स्थिति का सामना किया। कोई बात नहीं मम्मी जी, हमारे हालात ही ऐसे थे कि आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ ही जाता था। इस तरह सब ठीक हो जाता है और अगले दिन दोनों मिलकर फिर से 2 फ्लोर के लिए 2 कूलर तैयार करती हैं। उन्होंने अपने पति से पुरानी मोटर मंगवाकर मिट्टी का कूलर वाला स्ट्रक्चर, उसकी बॉडी तैयार कर दी और उनके अंदर मोटर फिट करके हर फ्लोर के लिए कूलर बना दिया। अब ग्राउंड फ्लोर पर सास ससुर और नंद सोते थे। फर्स्ट फ्लोर जेठ और जेठानी का था और दूसरा फ्लोर देवर देवरानी का। पहले फ्लोर पर बच्चों के साथ सीमा और रोहन बड़े मजे से सोते। मम्मी ये पूरा कमरा हमारा है, यहाँ पर तो बहुत जगह है और मैं फैलकर सो सकता हूँ, गर्मी भी नहीं लग रही। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। सेकंड फ्लोर पर पायल और यश। अब तो मैं दिन में भी आकर थोड़ी देर लेट सकती हूँ, वरना मम्मी जी और पापा जी के सामने लेटने में बहुत शर्म आती थी। पूरा दिन बस बैठे रहना पड़ता था। पर्सनल कमरा होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, अब सबके लिए बहुत आसान हो गया है। इस तरह सब खुश हो जाते हैं और अगले दिन जब सब साथ बैठे थे तो अरे अब अगर घर में मेहमान आएंगे तो उसके लिए भी हमें सोचना नहीं होगा। पहले तो मेहमानों को बुलाने में भी शर्म आती थी। अब शाम को घर के सभी सदस्य सभी बाहर अपने 4 मंजिला घर को निहार रहे थे। हमारी 4 मंजिला झोपड़ी बनकर तैयार हो गई। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। देखो तो जरा कितनी सुंदर लग रही है। हाँ भैया, फाइनली हमारी मेहनत रंग लाई। अब तो हमें बहुत मजा आने वाला है। पहले हमें कितना परेशान और दुखी होना पड़ता था, लेकिन फाइनली अब सब ठीक हो गया। दोनों भाई घर को देखकर खुश होते हैं और अपने काम पर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शाम को चिंटू और पिंकी छत पर खेल रहे थे। चल चिंटू, हम दोनों मिलकर अपने लिए टेंट वाला घर बनाएंगे। दोनों कुछ कपड़े और कुछ डंडों को इकट्ठा करके टेंट बनाने की कोशिश करते हैं और इस तरह वो घर घर खेल रहे थे। तभी घर के बाकी सदस्य भी छत पर आते हैं और शाम को खुली हवा में टहल रहे थे। फाइनली खुद की छत पर टहलने का मजा मिल रहा है। हाँ, काफी अच्छा लग रहा है। सभी बहुत खुश थे, लेकिन कोई था जो इन सब चीजों से बिल्कुल भी खुश नहीं था। लेकिन तभी दोनों बहू वहाँ पर सबके लिए ठंडा ठंडा मैंगो शेक बनाकर लाती हैं और सब बड़े मजे से पीते हैं। यहाँ से दूर तक का नजारा देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, अब हमारे पास बहुत ज्यादा स्पेस हो गया है। इस तरह अब दोनों बच्चे छत पर टेंट बनाकर खेलते हैं और साथ में उनके लिए वहाँ पर झूला भी लगा दिया जाता है। अब उन्हें खेलने में परेशानी भी नहीं होती थी। वहीं दूसरी तरफ नेहा के बच्चों की स्कूल टीचर ने काफी शिकायत की थी। तुमने दूसरे बच्चों को क्यों मारा? आप हमें गुस्सा क्यों कह रही हो? हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। हाँ, हमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। इस तरह नेहा के बच्चे बहुत बदतमीज हो गए थे और वो देख रही थी कि वही सीमा के बच्चे कितने अच्छे से उसकी बात मान रहे थे। तब नेहा को सीमा की कही बात याद आती है और वो सोचती है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, मुझे अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। स्कूल टीचर ने भी कहा है कि अगर अभी हाथ से निकल गई तो बड़े होकर तो बिल्कुल मेरी बात नहीं मानेंगे। इस तरह नेहा भी अब किसी को ताने देने से अच्छा अपने घर पर ध्यान दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ गरीब परिवार की भी 4 मंजिला मिट्टी और घास की झोपड़ी बनकर तैयार हो गई थी, जिसकी वजह से अब उन्हें किसी भी चीज में परेशानी नहीं होती थी। अब सब अपने मिट्टी और घास के बने 4 मंजिला मकान के कमरे में अच्छे से रह रहे थे।